अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो कैसे क्या पढ़ा है मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि रियल नंबर का अगर पता नहीं होगा तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब रियल नंबर को हमने कैसे पढ़ा है, आपको याद होगा कि आपने सेट ऑफ नंबर्स पढ़े हुए हैं पहले ऑलरेडी। सेट ऑफ नंबर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सी क्लासेस के अंदर? 6 क्लास से ये टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 होता है सेट या इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। उसमें हम सेट की बात करते हैं, सेट की नोटेशन की बात करते हैं, और सेट के काइंड्स और सेट ऑफ नंबर्स के, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो सेट ऑफ नंबर्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा क्योंकि आप जानते हैं कि एन से नेचुरल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैं एन लिख रहा हूँ। ठीक है, उसकी सिंबल दे रहा हूँ। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब ये जो 3 डॉट्स आप देख रहे हैं ना, किसी भी सेट की एंड में 3 डॉट्स आपको नज़र आए तो इसका मतलब होता है कि ये सेट स्टॉप नहीं है, इन्फिनाइट है, यानी इसके एलिमेंट्स आगे कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, 5 6 7 8। ये 3 डॉट्स स्पेशली इन्फिनाइट को शो करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक और नाम भी होता है काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि काउंटिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? वो भी 1 से स्टार्ट होती है। सो नंबर 2 सेट ऑफ होल नंबर। जैसे मैंने बताया, मैं कंप्लीट नाम रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं जस्ट सिंबल लिख रहा हूँ, आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, इसलिए कि रियल का कॉन्सेप्ट आएगा तो कॉम्प्लेक्स समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक रियल का और एक इमेजिनरी का। ठीक है ना, तो इमेजिनरी हम बाद में समझेंगे, पहले रियल को समझें। ठीक है, तो होल नंबर क्या होते हैं? वो सेट होता है होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। इसी तरह ये भी नेचुरल की तरह इन्फिनाइट होता है। ठीक है, सेट ऑफ नंबर जितने भी होते हैं सारे इन्फिनाइट होते हैं। नंबर 3, उसके बाद अच्छा होल का ये दूसरा नाम भी होता है, कौन सा? मेजरिंग नंबर। मेजरिंग नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं स्केल पे तो वो हमारी 0 इंचेस से स्टार्ट होती है, फिर 1 फिर 2 इसी तरह, इसलिए इसको मेजरिंग नंबर भी कहते हैं। ठीक है, और नंबर 3 हमारे पास आता है सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है? वो सेट नंबर्स का जिसके डिवाइजर्स या फैक्टर्स 2 हों, यानी कि पहले मैं सेट लिख देता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। जिसके मेंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन, यानी ये वो सेट के मेंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स 2 हैं। अब देखें, 2 का फैक्टर एक 1 है और दूसरा 2 खुद है। इसी तरह 3 का फैक्टर एक 1 है और 3 खुद है। इसी तरह 5 का फैक्टर एक 1 है और दूसरा 5 खुद है। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर खुद हो इटसेल्फ 1, इसके अलावा और कोई डिवाइड ना करे, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। नंबर 4 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट को C से रिप्रेजेंट करते हैं। कंपोजिट वो सेट का नंबर होता है, वो नंबर्स का सेट होता है जिसके डिवाइजर्स या फैक्टर्स मोर देन 2 हों। तो उसका फर्स्ट जो आएगा 4 6 8 9 10 इसी तरह, क्योंकि 4 को अगर मैं देखूं तो 4 के फैक्टर्स या डिवाइजर्स क्या निकलते हैं? 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, यानी कि 1 की टेबल 4 पे 4 टाइम, 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम, और 4 पे 4 की अपनी टेबल 1 टाइम, यानी 4 के 3 फैक्टर्स या डिवाइजर्स आ गए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। तो इसी तरह ये सब के आप निकालते जाएंगे तो मोर देन 2 डिवाइजर्स आपको मिलेंगे, तो ये कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक, नंबर 5 सेट ऑफ इवन नंबर। E से रिप्रेजेंट करते हैं वो नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हों, 2 4 6 8 10, और ये भी इन्फिनाइट्स होते हैं। नंबर 6 सेट ऑफ ऑड नंबर। वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड ना हो, 1 3 5 7 9 11 सो ऑन। ठीक है,
और नंबर 7 हमारा आता है इंटीजर्स का। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम शो करते हैं आई से, कैपिटल ये डबल थ्रोट में बोल्ड किया है, या आप इसको जेड से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स में क्या होता है कि आपके वो नंबर्स आते हैं जो पॉजिटिव भी हों, नेगेटिव भी हों, अलॉन्ग विथ ज़ीरो, ये भी इन्फिनाइट्स होते हैं। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ज़ीरो पॉजिटिव राइट साइड पे, इन्फिनाइट, और नेगेटिव लेफ़्ट साइड पे इन्फिनाइट, ठीक है। अब इंटीजर्स थोड़ा मैं क्लियर करता चलूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये थोड़ा कंफ्यूज करता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स वो होते हैं जो आपके रियल लाइन पे शो हों। अब देखें यहाँ पर सपोज ज़ीरो हमारे पास सेंटर होता है और ज़ीरो की राइट पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है ना। ये जो एरो लगा रहा हूँ मैं, इसका मतलब भी इन्फिनाइट है, और इस तरफ भी इन्फिनाइट, लेकिन ज़ीरो की राइट साइड पे पॉजिटिव और ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स, ये रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीक़ेकार होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके पॉजिटिव आएंगे तो हम कहेंगे ये Z पॉजिटिव यानी पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पर ये Z नेगेटिव यानी नेगेटिव नंबर, और ये यहाँ पर Z स्टार यानी कि ये सेंटर है, ठीक है। तो ये आपके इंटीजर्स है, क्लियर। तो ये 7 बाकी रिमेनिंग इसके हैं, रेशनल, इरेशनल और रियल, वो हम डिस्कस करते हैं। और उसके बाद 8वां नंबर है हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्यू से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रीज़न क्या है। अक्सर बुक्स में क्यू लिखा होता है, क्योंकि क्यू से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं, पहले मैं बता दूं रेशनल होते क्या हैं। इसके डेफिनेशन में लिख रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, इसका स्टैंडर्ड वे होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और क्यों लिखते हैं ये भी रीज़न मैं बताता हूँ कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू फॉर्म, ठीक है, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए मैं रेशनल नंबर कौन से ले रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैं एक मिसाल लिख रहा हूँ। 2/3, 3/4, 5/6, ये भी इसी तरह इन्फिनिट्स होते हैं। अब वो नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाएं या क्वोशंट फॉर्म में, क्वोशंट फॉर्म क्या होती है जिसमें आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जितने भी नंबर्स हैं आप देखें, ये न्यूमिनेटर है और ये इसका डिनोमिनेटर है, इसी फॉर्म में है, और ये भी न्यूमिनेटर है और ये भी डिनोमिनेटर है, इसी फॉर्म में। कंपेयर करें सारे नंबर इस फॉर्म में, तो इसलिए हम इसको रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। और रेशनल नंबर का आगे चल के कॉन्सेप्ट कुछ और भी होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग वगैरह। वो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा तो आप वो चीज़ें समझ में आएगी। तो सिंपल फिलहाल यहाँ पर ये समझना है हमें कि रेशनल नंबर होता क्या है। अब क्यू से क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये क्वोशंट फॉर्म में होता है, क्वोशंट फॉर्म मतलब डिवीजन फॉर्म में होता है, ठीक है ना, इसलिए। और नंबर 9 हमारा होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, अब देखें एक बच्चा होता है ना क्लास में रेगुलर, दूसरा होता है इरेगुलर। तो एक रेशनल दूसरा इरेशनल, तो ज़ाहिर है इरेशनल वो होगा जो रेशनल नहीं होगा। अ सेट ऑफ नंबर्स विच इज़ नॉट अ रेशनल इज सेड टू बी इरेशनल। तो इसको क्यू डैश से शो करते हैं या कॉम्प्लीमेंट से। इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह का अपना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू फॉर्म, P Q belongs to integer, Q is also not equals to ज़ीरो। अब ये वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल में नहीं होते, तो किस फॉर्म में होते हैं। फ़िलहाल आपने ये समझना है कि वो नंबर्स जो रेशनल में ना हों, यानी कि ये समझने के लिए मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि ऐसे प्राइम नंबर जिनको रेडिकल के अंदर रखा जाए, यानी डिवाइड या इस तरह कुछ करें तो आपके रेशनल नंबर की तरह वो सिंपलीफाई ना हो, तो वो आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो नंबर 10 सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो होते हैं जो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो, नंबर 1 रेशनल और नंबर 2 इरेशनल। अब रेशनल क्या होते हैं, सपोज करें 2/3, दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो, रेशनल और इरेशनल की यूनियन हो आपस में, ठीक है, तो वो हमारा बनता है रियल नंबर 2 + √2। अब इनको अगर कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर। तो अब यहाँ पर हम पहुँचे कि अब जितने हम नेचुरल से लेकर फर्स्ट नंबर से लेकर
नेचुरल से लेकर ये लास्ट तक ये जितने भी हैं सारे ये रियल नंबर हैं। अगर मैं इनमें से कोई भी एक नंबर उठाऊं कि 8 ये मेरा रियल है, 3 मेरा रियल है, -1 +1 मेरा रियल है, कोई भी नंबर हो, √2 जो है मेरा रियल में आता है क्योंकि ये पार्ट ऑफ रियल है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा रियल पार्ट क्लियर हो गया कि रियल पार्ट होता क्या है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स का दूसरा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट।